गुण संधि के आदेंग गुणे तपरे तत्कालस और आदगणे सूत्र की व्याख्या के बाद आज हम गुण संधि के की जो रूप सिद्धियां हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है उपेंद्र। उपेंद्र का मतलब होता है इंद्र का समीपस्थ अर्थात विष्णु। उपेंद्र के अंतर्गत संधि होती है उप प्लस इंद्र। अब देखिए इस अवस्था में अ वर्ण के बाद में अच ईकार आया है, अतः आद गुणे सूत्र के अनुसार अब आद गुणे सूत्र क्या कहता है, अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्यो एक गुणादेशे स्यात्। अवर्ण के बाद में कोई स्वर परे हो तो उस अवस्था में पूर्व अवर्ण और पर स्वर के स्थान पर एक गुणादेश लागू होता है। तो अब देखिए पूर्व अवर्ण है और पर ईश्वर है, तो इन दोनों के स्थान पर एक गुणादेश लागू होगा। अब एक गुणादेश लाने के लिए अदेंग गुणे सूत्र लगेगा। अदेंग गुणे सूत्र कहता है अत एंग च गुण संज्ञे स्यात्। अत से अवर्ण का ग्रहण है और एंग से ए ओ वर्णों का ग्रहण है, तो ए ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है। अब देखिए ये तीन आदेश हमें प्राप्त हो गए ए ए ओ। तो स्थानीय अंतरतम्य सूत्र लगेगा, क्योंकि अब तीन आदेशों में से कौन सा एक गुणादेश लागू करें, तो इसके लिए स्थानीय अंतरतम्य सूत्र लगाया जाएगा। स्थानीय अंतरतम्य सूत्र कहता है प्रसंगे सति सदृशम आदेशे स्यात्। प्रसंग की प्राप्ति होने पर उसके अत्यंत सदृश वर्ण वाला आदेश लागू होता है। तो अब यहाँ पर देखिए सदृशता का जो मापक है वो उच्चारण स्थान की समानता है। तो यहाँ पर अ है तो अ का उच्चारण स्थान अकु है, विसर्जनीय कंठ है हो गया, और उसके बाद में ई स्वर आया है तो ई का उच्चारण स्थान है इचु यसानाम तालु। तो कंठ और तालु आ गया। अब गुणादेशों में से ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ए दे तो कंठ तालु, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हुआ, इसलिए ए प्लस ई के स्थान पर हम गुणादेशों में से एक गुणादेश लागू करेंगे। अब ये गुणादेश आद गुणे सूत्र की सहायता से होगा, क्योंकि अवर्ण के बाद में अच ई वर्ण आया है, अतः दोनों के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुणादेश ए लागू होगा। तो अब देखिए स्थिति क्या हो जाएगी, उप अ प्लस ई के स्थान पर ए कर दिया और फिर आधा ने और द्रय बचेगा। अब इनका जब वर्ण संयोग करते हैं तो उपेंद्र शब्द सिद्धि होती है, क्योंकि उ पे में ए मिलाएंगे तो पे हो जाएगा और न द्रय, इस तरह से उपेंद्र की रूप सिद्धि होगी। अब अगला देखिए, अगली सिद्धि है गंगोदगम, गंगा का जल। तो इसमें देखिए संधि होती है गंगा प्लस उद्गम। तो इस अवस्था में आ के बाद में उ एक स्वर आया है, तो इसमें आद गुणे सूत्र से एक गुणादेश लागू करेंगे। अब एक गुणादेश के लिए आदेंग गुणे सूत्र लगाएंगे, क्योंकि आदेंग गुणे सूत्र कहता है अत एंग च गुण संज्ञे स्यात्। इस प्रकार से अत से अवर्ण का ग्रहण है और एंग से ए और ओ वर्णों का ग्रहण है, तो अ ए ओ की गुण संज्ञा होगी। और इनमें से कौन सा आदेश आ प्लस उ के स्थान पर किया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर स्थानीय अंतरतम्य सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। स्थानीय अंतरतम्य सूत्र कहता है प्रसंगे सति सदृशम आदेशे स्यात्। प्रसंग की प्राप्ति होने पर उसके अत्यंत सदृश वर्ण वाला आदेश लागू हो। तो यहाँ पर देखिए प्रसंग है आ, तो आ का उच्चारण स्थान अकु है, विसर्जनीय कंठ हो गया, और उ का उपपदमानीय ओष्ठौ से ओष्ठ
उच्चारण स्थान हो गया। तो अब हमें कंठ और ओष्ठ ये लाना है। तो गुणादेशों में से ओ जो गुणादेश है उसका ओदौतो कंठोष्टम सूत्र से कंठोष्ठ मिलकर के उच्चारण स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर आ प्लस उ के स्थान पर ओ एक गुणादेश लागू करेंगे। अब देखिए गंगा, गंग प्लस आ प्लस उद्गम। अब आ है तो आ प्लस उ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है और गुणादेशों में से उ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ है, इसलिए आ प्लस उ के स्थान पर ओ एक गुणादेश हम लागू कर देंगे। और इस तरह से गंग ओ दकम ये स्थिति आती है। और जब हम इसका वर्ण संयोग करते हैं तो गंग गै में ओ मिलाएंगे तो गंगोदकम, गंगोदकम ये रूप सिद्धि होगी। तो इस तरह से ये गुण संधि के ये दो रूप सिद्धियां हैं। धन्यवाद।